हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है रेलवे में ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो भर्तियां हैं उनसे रिलेटेड। तो रेलवे में 72,000 से अधिक जो गैर जरूरी पद हैं उनको समाप्त किए जाने की बात चल रही है। तो क्या है पूरी न्यूज़, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा आने वाली भर्तियों पे, और आप लोग इसको इस चीज़ में देख लीजिए। तो देख सकते हैं न्यूज़ है कि रेलवे में 72,000 से अधिक पद खत्म होने जा रहे हैं। तो पदों की संख्या कम होने के कारण आउटसोर्सिंग के जरिए जो पद भरे जा रहे हैं, यानी आपको पता है कि रेलवे में आउटसोर्सिंग किन्हीं पदों पर आउटसोर्सिंग हो रही है, जिससे क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट के जरिए जो भर्तियाँ जो होती थी वो भर्ती कम हो रही है। क्योंकि रेलवे आउटसोर्सिंग के जरिए अपना खर्चा बचा रहा है, तो स्वीकृत जो पद है उन्हें आउटसोर्सिंग के जरिए भरने की बात कर रहा है। और देख सकते हैं 72,000 पिछले 6 सालों में ग्रुप सी और ग्रुप डी के 72,000 से अधिक पद समाप्त यानी सरेंडर किए जा चुके हैं। जबकि इस अवधि में रेलवे बोर्ड ने सभी जनरल रेलवे को 81,000 पद और समाप्त करने का प्रस्ताव भेजा है। ठीक है, यानी 72,000 पद, ठीक है, और प्लस और समाप्त करने 81,000 पद, यानी जितने भी मैन पावर जो गवर्नमेंट जो भर्तियां करती थी उसको समाप्त करने की बात हो रही है। ये दिखा के कि हाँ वो गैर ज़रूरी भर्तियां हैं या उनके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, उस पर आउटसोर्सिंग से भर्ती कर सकते हैं। तो कुल मिला के आउटसोर्सिंग से भर्ती करने का इनका इरादा है। और यानी रेलवे के 1.5 लाख से अधिक पदों पर भविष्य में कभी भी भर्ती नहीं होगी। तो 72,000 के आसपास ये पद हो गए और 80,000 पद ये हो गए, तो करीबन 1.5 लाख से ऊपर ये पद क्या हो रहा है, सरेंडर हो रहे हैं। यानी इस पर भी कभी भर्तियाँ नहीं होंगी। सरेंडर करने का मतलब है कि वो पद वाकई में जमा हो जाएंगे, फिर उन पदों पर गवर्नमेंट भर्ती नहीं करेगी। और करेगी भी तो आउटसोर्सिंग, अगर मैन पावर की कमी हुई तो आउटसोर्सिंग के जरिए यानी प्राइवेट तरीके से फिक्स सैलरी पे उसको रखा जाएगा। तो सरकार का मानना है कि ये गैर जरूरी पद हैं। आधुनिकता की पटरी की दौड़ पर रही रेलवे में उक्त पदों की दरकार समाप्त हो गई है। यह बात है कि तृतीय चतुर्थ श्रेणी में मैन पावर कम होने से सुरक्षित ट्रेन परिचालन पर इसका प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका बनी रहेगी। अभी रेलवे क्या कर रहा है कि जहां दो लोगों का काम है वहां एक ही आदमी से काम करवा रहा है। तो मैन पावर इस तरीके से अभी हाल फिलहाल में कम हो रहा है। रिटायरमेंट भी बहुत सारे रिटायरमेंट हैं और उसके ऊपर से भर्तियाँ उतनी ज़्यादा हो नहीं रही हैं। ठीक है, तो देख लीजिए वित्तीय वर्ष 2015-16 और 20-21 में रेलवे ने 16 जोनों में 56,888 पदों को समाप्त किया है। ये सिर्फ इस बीच का रिकॉर्ड बताया जा रहा है। इसके अलावा रेलवे बोर्ड ने इस अवधि में 15,495 और पदों को समाप्त करने की मंजूरी दी है। तो देख सकते हैं इतने लार्ज नंबर में पद जो हो रहे हैं वो सरेंडर किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उसके जरिए आउटसोर्सिंग के जरिए उन पदों को भरने की कोशिश की जा रही है। तो कुछ डिपार्टमेंट को छोड़ के जैसे परिचालन में है उनको छोड़ के बाकी जिस डिपार्टमेंट में लगता है कि हाँ प्राइवेट आउटसोर्सिंग के भर्ती किए जा सकते हैं, और कुछ तो देखना, जैसे पहले गेटमैन वगैरह जो प्राइवेट गेटमैन जो आ रहे हैं, जो आर्मी से रिटायर जो आ रहे हैं उनको भी रखा जा रहा है। ठीक है, और सिग्नल डिपार्टमेंट में कुछ आ गए हैं, स्टेशन मास्टर भी प्राइवेट आ रहे हैं। तो कुल मिला के प्राइवेट सोर्सिंग के जरिए भरने की कोशिश की जा रही है। तो आने वाले भविष्य में जो रेलवे में आप लोग जितनी वैकेंसीज देखते थे, यानी पहले क्या होता था कि रेलवे सोर्स हुआ करता था एम्प्लॉयमेंट का, इंडिया में सबसे बड़ा सोर्स हुआ करता था, तो वो चीज़ कम हो जाएगी। ठीक है, बहुत कम पदों पे भर्ती आएगी और कंपटीशन काफ़ी आप हाई रहेगा। आपको पता है कि कंपटीशन काफ़ी हाई रहेगा। वही बच्चा सेलेक्ट होगा जो क्या होगा, अच्छी अच्छी कोचिंगें लेगा या पढ़ने में बहुत ज़्यादा वेल होगा, वो बच्चे सेलेक्ट होंगे। आप देख ही रहे हैं कि पिछले एग्जामिनेशन में कट ऑफ कितनी हाई गई हुई है। और आप देख चुके हैं एनटीपीसी में, देख चुके हैं ग्रुप डी में भर्ती देख चुके हैं। तो कुल मिला के भर्तियाँ सरेंडर करने की बात हो रही है। तो इसमें मिला के जो अभी जो पद आएंगे आने वाले टाइम में कम पदों पे भर्ती होगी और लार्ज नंबर ऑफ, पता है आप लोग को, अगर कम भी पद आएंगे तो उसमें भी बहुत सारे बच्चे फिल करेंगे और भर्ती को खींचते भी लंबा 3 से 4 साल तक ये कम से कम भर्तियों को खींचेंगे। तो समय ज़्यादा लेंगे और कम भर्तियाँ देंगे। पहले की तरह नहीं रह जाएगा कि अलग अलग जोनों में आप लोग को अलग अलग भर्ती देखने को मिलेगी। सारे जोनों का एक साथ भर्ती पैटर्न ये कराते हैं रेलवे अपने ग्रुप डी एनटीपीसी के थ्रू। तो धीरे धीरे पदों को सेंटर करने की बात की जा रही है ग्रुप डी ग्रुप सी में। ठीक है, तो इससे पदों की संख्या कम हो जाएगी। और अभी जो गैर ज़रूरी पद कह रहे हैं, जिन पदों को वाकई में एग्ज़ाम के थ्रू भरना था, आने वाले टाइम पे आप लोग को उसमें कम ही भर्ती दिखेगी, क्योंकि ये पद अगर खाली हो जाएंगे तो आने वाले समय में इन पदों को भरने के लिए कोई ऐसी मेरे को लग नहीं रही है कि कोई स्वीकृति ऐसी होगी इन पदों को भरने, क्योंकि ये पद सरेंडर हो रहे हैं। और जो पद रिटायरमेंट जो हो भी रहे हैं उस पर अगर मान लीजिए 10 रिटायरमेंट हो रहा है तो उसकी जगह 5 ही बंदे भरे जा रहे हैं। तो इस तरीके से हो रही है स्टाफ की, इस तरीके से भर्ती हो रही है रेलवे में। तो आप लोग का क्या इसमें कमेंट्स हैं, आप लोग क्या क्वेरीज आप लोग को कुछ है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं नीचे। तो मिलता है आप लोग से नेक्स्ट किसी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ पे।